फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम मिसिंग नंबर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग सके कि इसके क्वेश्चंस आते कैसे से और आप इसके सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से 2 सेकंड में सॉल्व कर सके। इसके पहले हमने इसके बहुत सारे वीडियोज अपलोड किया है, तो जिन लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखा हो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मिसिंग नंबर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। उसके बाद आपको एक मैट्रिक्स 4x3 का एक आपको मैट्रिक्स दिख रहा होगा जिसमें कि आपको रोज एंड कॉलम्स है। तो आपसे पूछ रहा है कि मिसिंग नंबर इसमें क्या होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें हमारा दे रखा है 668 575 43 वाट, फिर 120 126 एंड 320। तो इसमें हमारा मिसिंग क्या है तो वाट। तो हमसे वही पूछ रहा है वाट की जगह पे होगा क्या। तो हम इसमें करेंगे क्या। सबसे पहले इसमें हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए। अगर इसमें हमें देखने होते कि या तो कॉलम या तो रोल से जो रूल फॉलो हो वही हमारा रूल सारे में फॉलो होगा। या तो फर्स्ट रो हम सबसे पहले लेते हैं, आपको फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो को लेने हैं। अगर फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं फर्स्ट के 2 कॉलम्स में जो रूल फॉलो होंगे वही थर्ड कॉलम में फॉलो होंगे, या फिर फर्स्ट के 2-3 रोज में जो रूल फॉलो होंगे वही फोर्थ रो में फॉलो होंगे। इससे हमारे आंसर आते हैं। जैसे कि हम अब इसको बताते हैं आपको इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप हमारे और भी मिसिंग नंबर के वीडियोज में देख सकते हैं। हमारा दे रखा है सबसे पहले 654 120, फिर 673 126, फिर 85 वाट एंड 320। तो हमें सोचना है कि 6, 5 एंड 4 को ऐसा क्या करें कि हमारा 120 आ जाए। बिकॉज हम देख रहे हैं सबसे बड़ा हमारा 120 है, फिर 126, फिर 320। यानी कि ये जो भी हमारा रूल फॉलो हो रहा है वो आपको कॉलम वाइज हो रहा है। फर्स्ट कॉलम में आपको देखना है 6, 5, 4 120, बिकॉज नीचे वाले जो आपके पोर्शन है 120 126 एंड 320 आपका ज्यादा है, बाकी सब कम कम है। यानी कि जो भी हमारे रूल फॉलो होंगे वो कॉलम्स से होंगे। तो फर्स्ट कॉलम में हम देखें दे रखा 6, 5, 4 एंड 120। इसको ऐसा क्या करें कि हमारा 120 हो जाए। तो हम देख रहे हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 करते तो 120 होता है। अब यही रूल को हम सेकेंड कॉलम में करके देखते हैं। अगर सेकेंड कॉलम में भी यही रूल फॉलो होगा यानी कि थर्ड में भी यही रूल फॉलो होगा, तब हम सेकेंड कॉलम में देखें तो 6, 7, 3 है। 6 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 भी 126 ही होता है। यानी कि इसमें हमारा रूल फॉलो क्या हो रहा है। तो फर्स्ट के 3 रोज में हमें मल्टीप्लाई करने हैं, तो हमारा देखना है कि फोर्थ रो आ रहा है या नहीं। जैसे कि हमारा थर्ड कॉलम में देखें तो 8, 5 वाट एंड 320 है। यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई वाट इक्वल टू 320 होगा, क्योंकि आपके सारे कॉलम्स में वही रूल फॉलो हो रहे थे। तो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 320 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चंस में रूल्स जो है कॉलम्स से ही फॉलो, किसी क्वेश्चन में रो से ही फॉलो हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन में क्रॉस भी हो सकते हैं, आपका हो कुछ भी सकता है। बट आपको वही एग्जाम में एट ए टाइम दिमाग लगाने की जरूरत होती है। रीजनिंग आपसे पूछता ही है, रीजनिंग का हिंदी होता है तर्क शक्ति। अब तर्क शक्ति मतलब कि वो आपके देखता है कि आपके माइंड में कितना शक्ति है, आप कितना अपना माइंड लगाते हैं कि आप सारे क्वेश्चन को कितना फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा फाइंड द मिसिंग नंबर। इसमें भी हमें आपको जैसे ये भी 4x3 का ही मैट्रिक्स दिख रहा है, तो क्या इसमें भी वही रूल फॉलो होंगे तो नहीं। आप इसमें देख सकते हैं अगर 26 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दे तो वो 10 कभी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा। तो इसमें देख रहे हैं सारे में ऊपर में जो है नीचे वाले सारे से ज्यादा आ रहा है, यानी कि कुछ या तो एडिशन या मल्टीप्लाई का आ रहा है, और जो भी शुरू करना है वो नीचे से शुरू करना, और इसमें भी कॉलम वाइज ही होगा। इतने तो आपके क्वेश्चन देखने के साथ ही माइंड में आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 10 + 5 + 11 किया तो होता है 26। अब इसी चीज को हम सेकेंड कॉलम में फॉलो करके देखते हैं तो 9 + 4 + 5 आपका क्या होता है तो 80। दोनों कॉलम्स में हमारा यही रूल फॉलो होगा, यानी थर्ड में भी यही रूल फॉलो होगा, यानी 7 + 1 + वाट इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो वाट इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आपने देखा दोनों मिसिंग नंबर के ही क्वेश्चन थे, दोनों 4x3 मैट्रिक्स ही थे, पर दोनों में हमारे रूल्स में डिफरेंस हो गए। उसी तरह आपके मिसिंग नंबर आपके एग्जाम्स में कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ तक ले जा सकता है आपके मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चंस को, बस हमें उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग नंबर। इसमें भी आपका 4x3 का ही मैट्रिक्स है, तो क्या इसमें भी वही रूल फॉलो होगा नहीं। अब इसमें हमारा दे रखा 142 49, 422 64,
व्हाट 5, 3 एंड 169। अब आपको इस क्वेश्चन को देखते हुए सबसे पहला माइंड क्या आ रहा होगा कि नीचे वाला सारा जो है ऊपर वाले सारे से बड़ा है, यानी कि ये कॉलम वाइज ही जाने वाला है। सेकेंड हमारा माइंड क्या आ रहा है कि सारा किसी न किसी का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है एंड ये 13 का स्क्वायर है, यानी कि ऊपर में हमें कुछ ऐसा करना होगा कि 7, 8 एंड 13 आ जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में देखें तो 1 + 4, 2 + 4 आपका क्या होता है, तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49। नेक्स्ट भी इसी तरह से है, 4 + 2 + 2 क्या होता है, तो 64, 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो थर्ड कॉलम में भी यही रूल फॉलो होगा, वाट + 5 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 169। तो ये हमारा हो गया वाट + 8 इक्वल टू √169। यहाँ से हमारा आ गया वाट इक्वल टू 13 - 8 यानी कि 5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये भी मिसिंग नंबर का ही है। इसमें हमारा दे रखा है 5, 2, 8, 40, 5, 4, 3, 30, 2, 1, 10 एंड व्हाट। तो इसमें भी आपका दिमाग सबसे पहले यही आ रहा है कि नीचे वाले सारे बड़े हैं, यानी कि ये भी हमारा कॉलम वाइज नहीं जाने वाला। तो इसमें ऐसा क्या करें कि हमारा 40 आ जाए, तो 8 × 2 × 5 डिवाइडेड बाई 2 आप अगर कर रहे हो तो आप देख रहे हो 40 आ रहा है। नेक्स्ट में हम देखें तो 4 × 3 × 5/2 भी 30 होता है, यानी कि फर्स्ट के दो आप कॉलम्स में देख रहे हैं कि यही रूल फॉलो हो रहा है, तो थर्ड कॉलम में भी यही रूल फॉलो होगा। तो 2 × 1 × 10/2 क्या हो जाएगा, तो 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये भी हमारे 4x3 मैट्रिक्स ही है। इसमें भी आपके दिमाग में आ रहे होंगे सबसे पहले आइडिया कि सारे में नीचे में बड़ा है, तो हम ऊपर वाले को ऐसा क्या करें तो 21 आ जाए। तो हम देख रहे हैं इसमें हमारा सबसे फर्स्ट दिमाग आ रहा होगा 4 + 2 + 1 क्या, तो 7 × 21। अब हम सारे में इसी रूल को फॉलो करके देखते हैं, अगर सेकंड में भी यही रूल फॉलो होगा तो यही रूल फॉलो होगा। तो सेकंड में देखा तो 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16 × 3 होता है 48, बट यहाँ पे हमारा 98 है, यानी कि ये रूल तो हमारा कैंसिल हो गया। अब सेकंड में हम देखते हैं अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, तो हम देख रहे हैं 4 का स्क्वायर होता है 16 + 2 का स्क्वायर होता है 4 + 1 का स्क्वायर, इस तरह से ये हमारा आ जाता है 21। अब सेकंड कॉलम में भी हम इसी रूल को देखेंगे, 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर आपका क्या होता है, तो 98। तो थर्ड कॉलम में भी यही रूल फॉलो होगा, 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 36 + 49 + 9, यानी कि 94। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही। रीजनिंग के और भी टॉपिक्स की वीडियो वे अपलोड कर दी गई और ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।